इस फिल्म की शुरुआत में आपको एक लड़का दिखाई देगा जो कि अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। अगले रोज जब वो स्कूल जाता है तो उसका दोस्त डैनी उससे मिलता है। डैनी उसे एक टेलीफोन बेचता है। क्लास में सब बच्चे टीचर का लेक्चर सुन रहे थे, लेकिन टॉम का ध्यान अपनी ड्राइंग और उसकी क्लास फेलो पर होता है। इसी दौरान टीचर जब टॉम से कोई क्वेश्चन पता करती है जिसका जवाब इसे नहीं आता। डैनी को टॉम की इस हालत पर बहुत अफसोस होता है। सब जानते थे कि टॉम अपनी दोस्त लूसी वॉकर को पसंद करता है, लेकिन इजहार नहीं करता। उसकी क्लास फेलो क्लास खत्म होने के बाद उसके पास आती है और कोर्स के बारे में पूछती है, जबकि इसी दौरान कुछ शरारती लड़के आते हैं और टॉम को तंग करके वहां से चले जाते हैं। वो लड़की से कहती है अगर तुम्हें कोर्स समझने में मुश्किल हो रही है तो हम कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं, जिस पर टॉम मान जाता है। रात के वक्त टॉम अपनी ग्रैनी के पास बैठा था जो कि एक रोमांटिक नॉवल लिख रही थी और वो इसे कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाती है। टॉम शर्मा कर वहां से बाहर चला जाता है। जब वो रात के वक्त अपनी दोस्त लूसी वॉकर के घर जाता है, वहाँ पर मुकम्मल अंधेरा था। लूसी का भाई बेहोश जमीन में गिरा पड़ा था। इसी दौरान उसे लूसी की रोने की आवाज आती है। लूसी के रूम से 4 लड़के बाहर आते हैं जो कि अब टॉम को रोकने के लिए उसकी जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले कि टॉम कॉल करके पुलिस को बुलाता, उन लड़कों में से एक लड़का गन फायर करके टॉम को गोली मार देता है और वो सब लड़के वहां से भाग जाते हैं। टॉम अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसकी दादी उसके पास बैठी किताब पढ़ रही होती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि टॉम के दिमाग के साथ अब उसके मोबाइल के कुछ टुकड़े जुड़ चुके हैं। इसे मालूम पड़ता है कि वो 10 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी दोस्त 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुकी है। ये सुनकर टॉम परेशान हो जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। टॉम जब अपनी ग्रैनी के साथ घर जा रहा होता है तो टैक्सी में उसे अजीब सी फीलिंग होती है। उसे मालूम पड़ता है कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकता है। घर आकर अगले रोज वो बैंडेज को खोल कर देखता है, उसका जख्म अब पहले से काफी बेहतर हो चुका था। वो अपनी ग्रैनी को बताता है कि अब वो लूसी का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब लूसी मुसीबत में थी उस दिन वो वहाँ से भाग गया था। टॉम जब एक शॉप से निकलता है तो उसे करीब में खड़ी लड़की की सब बातें सुनाई देती है जो कि उसका मजाक उड़ा रही थी। अब वो लूसी को मिलने उसके घर जाता है। उसे वहाँ दोबारा ऐसा फील होता है कि वो सब रेडियो फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकता है। वो लूसी से मिलने उसके कमरे में जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसे उस रात इस तरह नहीं भागना चाहिए था। अब वो हर चीज को फील कर पा रहा था। वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इमेजेस देख पा रहा था, जैसे कि वीडियो गेम्स, मोबाइल और मुख्तलिफ तरह की सॉफ्टवेयर कोडिंग। वो हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक बीप को समझ पा रहा था। इसी दौरान में वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश था तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे मालूम पड़ जाता है कि उस रोज यूजीन था जिसने लूसी को खौफजदा किया और उस पर गोली भी चलाई थी। अब होश में वापस आने के बाद दिन की रोशनी में उसे सब चीजें नॉर्मल दिखाई दे रही थी। वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसकी ग्रैनी उसे रोकती है कि वो रेस्ट करे और अभी स्कूल ना जाए, क्योंकि उसके सर की चोट अभी बिल्कुल ताजा थी। लेकिन वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अब वो पहले से काफी बेहतर फील कर रहा है। डैनी अपने दोस्त टॉम को वापस देखकर बहुत खुश होता है। अब टॉम अपने दोस्त को बताता है कि मुझे यूजीन पर शक है कि ये सब उसी ने किया है, लेकिन डैनी उसकी बात को इग्नोर कर देता है। बस के अंदर बैठे हुए से सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से सब्ज रंग की रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी और वो बस से बाहर देखता है। वहाँ पर भी सब मुसाफिरों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से वो इस सब्ज रंग की रोशनी को देख सकता है कि अचानक उसका दोस्त डैनी उसे बुलाता है और आज रात में होने वाली पार्टी में दावत देता है। स्कूल में सब बच्चे टॉम को देखकर घूरते हैं। क्लास में टॉम अब सब बच्चों के टेलीफोन से निकलते हुए सिग्नल और उनके कोड के इमेजेस को देख पा रहा था। अब वो अपने क्लास फेलो यूजीन के मोबाइल का डाटा रीड करता है। उसे मालूम पड़ गया था कि यूजीन ही वही लड़का है जो उस रात लूसी को परेशान करने आया था। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे यूजीन का मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है और सब लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। टॉम अब अपने दोस्त डैनी की पार्टी में जाता है, जबकि उसकी दोस्त अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। टॉम को पार्टी में एक और लड़के के बारे में पता चलता है जो उस रोज लूसी के घर में आया था। वो उसे उसके टैटू से पहचान लेता है। पार्टी में मौजूद एक लड़के के ब्रेसलेट से अब वो तीसरे लड़के को भी पहचान लेता है। अब टॉम पार्टी में मौजूद यूजीन को घूरता है जिससे वो गुस्से में आ जाता है। डैनी अब अपने दोस्त टॉम को पार्टी से बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि वो यूजीन से ना उलझे। टॉम यकीन के साथ उसे बताता है कि वो वहाँ मौजूद था जिस रोज लूसी के साथ मिसहैप हुआ, लेकिन डैनी उसे समझाता है कि मैं हमेशा तुम्हें बचाने नहीं आ सकता और वो वहाँ से चला जाता है। अब लूसी अपने दोस्त टॉम से मिलती है और पार्टी के बारे में पूछती है कि क्या तुमने वहाँ एंजॉय किया। टॉम उसे कहता है कि हमें अब स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि वहाँ अब तुम्हारे बगैर स्कूल काफी खाली लगता है। इसी दौरान वही 4 लड़के वहाँ से गुजरते हैं जिन्हें देखकर टॉम गुस्से में आ जाता है। वो 4 लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे जब टॉम ने यूजीन को मैसेज किया था कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। रात के वक्त टॉम हर तरह की हैकिंग की वीडियोस देख लेता है। अगले रोज वो यूजीन और उसके दोस्त के मोबाइल का डाटा हैक कर लेता है। वो दोनों एक विलन से मिलने जाते हैं तो टॉम अपने आप को एक तरह के गार्बेज ट्रक के पीछे छुपा लेता है। टॉम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर पा रहा था। वो लूसी को एक अननोन नंबर से मैसेज करता है और बताता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लूसी इसे इग्नोर करके सो जाती है। अगले रोज पहली बार वो अपने घर से बाहर आई थी। वह जू में जाने से बहुत परेशान थी। टॉम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन 4 लड़कों को परेशान करना शुरू कर देता है। अगले रोज जब सब बच्चे लेक्चर ले रहे होते हैं तो टॉम उन 4 लड़कों में से एक लड़के
की वीडियो चला देता है। उसकी हरकत देखकर सब बच्चे उस पर हंसते हैं और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। टॉम ये सारा किस्सा लूसी को सुनाता है और वो बहुत खुश होती है। लूसी को मालूम था ये सब वही उसी अननोन गाय ने किया है। लूसी उसका शुक्रिया अदा करती है। वो लड़का जो कि असल में टॉम ही था उससे पूछता है, तुम इन चारों को जानती हो? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? लूसी बताती है, मेरे भाई ने इनका गैंग मेंबर बनने से इनकार किया था इसलिए। लूसी इस लड़के से इसका नाम पूछती है जिसके जवाब में वो अपना नाम आई बॉय बताता है। इसी दौरान टॉम उसे पहली बार डिनर के लिए बुलाता है। लूसी मुस्कुराती है और जाने के लिए राजी हो जाती है। शाम के वक्त वो दोनों बाहर जाते हैं। लूसी को बाहर आकर काफी अच्छा लगता है। वो टॉम का शुक्रिया अदा करती है। टॉम उसे यकीन दिलाता है कि दोबारा कभी भी तुम मुसीबत में हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो रात के वक्त जब जा रहे थे कि अचानक से वही चारों लड़के आते हैं और लूसी को डराते हैं। उन्हें टॉम पर पहले से ही शक था कि यही वो लड़का है जो उन्हें परेशान कर रहा है। यूजीन जैसे ही टॉम को मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, उन सब के मोबाइल में मैसेज आता है, रॉन्ग गाय को पकड़ लिया है बेवकूफों, जिस पर यूजीन चिल्लाता है और उसे बाहर आने का कहता है। लूसी घबराकर अपने घर चली जाती है। वो चारों लड़के रात के वक्त किसी की कार चुराने जाते हैं। जब वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो अचानक से गाड़ी लॉक हो जाती है और गाड़ी खुद से स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो सब घबरा जाते हैं। रेडियो के जरिए कोई उनसे बात करता है और कहता है, मैंने तुम्हें लूसी से दूर रहने का कहा था, फिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? एक लड़का जो कि बहुत घबराया हुआ था वो बता देता है कि ऐसा करने के लिए उसे उसके बॉस ने कहा है, जिसका नाम कर्ट्स है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते और बॉस का नाम ना बताते तो वो सब इस कार में मर सकते थे। इनके बॉस का नाम जानने के बाद गाड़ी अनलॉक हो जाती है और वो सब लड़के वहाँ से बाहर निकल आते हैं। उनके बाहर जाने के बाद गाड़ी धमाके से फट जाती है। करीब में मौजूद टॉम ये सब देख रहा था। रात के वक्त वो किसी बिल्डिंग की बालकनी में खड़ा होकर कर्ट्स और उसके ग्रुप मेंबर्स की डिटेल इकट्ठी कर लेता है और उसे मालूम पड़ जाता है कि कर्ट्स इस वक्त कहाँ मौजूद है। कर्ट्स अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ टेलीविजन में कोई प्रोग्राम देख रहा था कि अचानक से उन्हें कर्ट्स की कार दिखाई देती है कि कोई उसे छेड़ रहा है। वो सब पार्किंग स्पॉट के पास जाते हैं ताकि उस लड़के को ढूंढ सके। वो अपनी बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं तो टॉम उनके अपार्टमेंट में आ जाता है। वो वहाँ मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तोड़ देता है। उससे गुस्सा था क्योंकि उसके कहने पर इन चारों लड़कों ने लूसी को दोबारा परेशान किया था। वहाँ से जाने से पहले वो कमरे को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ के चला जाता है। जाने से पहले वो वहाँ स्पीकर में मौजूद ड्रग को भी लेकर चला जाता है। जब कर्ट्स अपनी रूम में वापस आता है तो वो कमरे की हालत देखकर परेशान हो जाता है। लूसी अब अपने दोस्त टॉम से उस आई बॉय के बारे में बात करती है कि अगर उसे इस बुराई को जड़ से खत्म करना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। वो टॉम से उसके साथ एग्जाम में जाने का कहती है क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद बहुत सी क्लासेस मिस हो चुकी थी और लूसी अब एग्जाम में टॉम की मदद हासिल करना चाहती थी। रात के वक्त टॉम इस जलती हुई कार की वीडियो अपलोड कर लेता है और बिल्डिंग की बालकनी में जाकर वो एक URL एड्रेस बनाता है और इसे लाइव कर देता है ताकि इसकी मौजूदगी अब सबको मालूम पड़ सके। वो इस ड्रग के छोटे छोटे पैकेट बनाकर इन लड़कों के घर में छोड़ आता है जो लूसी को तंग करने में शामिल थे। साथ में वो पुलिस को उनकी आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन भी बता देता है। इसलिए वो सब लड़के अब ड्रग के केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। जब इन लड़कों की असलियत सबके सामने आती है तो वो इन्हें बुरा भला कहते हैं। टॉम इस विलन के अकाउंट में से सारे पैसे निकाल लेता है। अब पुलिस यूजीन को भी ड्रग के केस में गिरफ्तार कर लेती है और यूजीन की गिरफ्तारी की वीडियो इस आई बॉय की वेबसाइट में अपलोड हो जाती है। ग्रैनी को पिछले कुछ दिनों से टॉम का रवैया बदला बदला लग रहा था, इसलिए वो उसे बिठाकर पूछती है कि अगर कोई मसला है तो टॉम उसे डिस्कस करे। दूसरी तरफ कर्ट्स अपने बॉस से बात कर रहा था क्योंकि उसके सब काम करने वाले लड़के अब लॉकर में मौजूद थे। इसका बॉस उसे धमकी देता है कि अगर इसने जल्द सब कुछ ठीक ना किया तो वो उसे मार डालेगा। अब टॉम अपने दुश्मन कर्ट्स के बॉस को ढूंढने की कोशिश करता है। कर्ट्स परेशानी के आलम में अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा करके उन्हें धमकी देता है और वो उन्हें हुक्म देता है कि वो हर किसी के फ्लैट में जाएं और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आए। मुझे वो शख्स चाहिए जिसने मेरे अकाउंट से सारे पैसे ले लिए हैं और जिसने मेरे सब लड़कों को पकड़वाया है। डैनी जो कि टॉम का दोस्त था वो भी इस ग्रुप का एक मेंबर था। वो सबको जाने को कहता है लेकिन कर्ट्स एक लड़के को रोक कर पूछता है कि क्या तुमने आई बॉय को मेरा नाम बताया है? वो लड़का इनकार कर देता है। अब वो सारे ग्रुप मेंबर इस बिल्डिंग में मौजूद हर फ्लैट से तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चुरा लेते हैं ताकि इस आई बॉय को पकड़ सके। जब टॉम अपना पेपर हल करके घर पहुंचता है तो वहाँ कुछ पुलिस मेंबर मौजूद उसकी ग्रैनी का बयान ले रहे होते हैं। उसे अपने कमरे में जाकर मालूम पड़ता है कि उसकी सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चोरी हो गई है। उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पता चल गया था कि ये चोरी किसने की। रात के वक्त जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसकी ग्रैनी के मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुकता और चला जाता है। ग्रैनी अब इन लड़कों के पास जाती है ताकि डैनी से बात कर सके, लेकिन वो लड़का इसका मजाक उड़ाता है। ग्रैनी इन बच्चों को ऐसा जवाब देती है कि उनका मुंह बंद हो जाता है। अब ग्रैनी इसके दोस्त डैनी को बताती है कि टॉम का रवैया उस एक्सीडेंट के बाद काफी बदल गया है। वो हर बात पर गुस्सा करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो। रात के वक्त कर्ट्स कहीं जा रहा होता है तो डैनी उसका पीछा करता है। वो लूसी को बताता है कि मैं सब ठीक करने जा रहा हूँ। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कर्ट्स के फोन को ट्रेस करता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसने अपना फोन गार्बेज ट्रक में फेंक दिया है। अब वो हेलीकॉप्टर की नेविगेशन इस्तेमाल करके कर्ट्स की गाड़ी को ढूंढ लेता है और अब वो इसका पीछा करते हुए एक डार्क यार्ड वेयर हाउस में पहुंच जाता है। टॉम इस गैंग के मेंबर पर हमला करने से पहले अपनी पावर इस्तेमाल
करके मार्शल आर्ट्स की ट्रिक्स देखता है और एक ही हमला करके इस विलन के दोस्त को गिरा देता है। उसे वहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और व्हाइट पाउडर मिलता है जिसे वो आग लगाकर जला देता है। असल में ये एक ट्रैप था जो कि कर्ट्स ने इसे पकड़ने के लिए बनाया था। जैसे ही वो आग लगाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, कर्ट्स और उसके दोस्त टॉम को बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। टॉम अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से वो रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अगली सुबह लूसी इसे कॉल कर रही थी क्योंकि आज इसका एग्जाम था और टॉम ने इसे वादा किया था कि वो एग्जाम में इसकी मदद करेगा और इसके साथ स्कूल जाएगा, लेकिन टॉम वहाँ पर वक्त पे नहीं पहुँच पाता। एग्जाम खत्म होने के बाद वो लूसी से मिलता है और उसे माफी मांगता है कि वो उसकी मदद के लिए ना आ सका। अचानक उनकी नजर उस गैंग में से एक लड़के पर पड़ती है जो कि अब मर चुका था। लूसी घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। अब पुलिस यहाँ पर उसकी तफ्तीश करने के लिए आई थी। डैनी अपने दोस्त टॉम से मिलता है और बताता है कि उसके दोस्त की मौत की वजह वो हैकर है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। टॉम को ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा था कि सब उसे इल्जाम दे रहे थे, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है प्लीज ऑपरेशन करके इस फोन के पीसेस को मेरे दिमाग से निकाल दे क्योंकि इसकी वजह से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसे समझाता है कि अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो पीसेस अब उसके दिमाग के काफी अंदर तक दाखिल हो चुके थे। ये सुनकर टॉम मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। जब वो सुबह के वक्त उठता है तो कर्ट्स और उसके बॉस को अपने घर में देखकर परेशान हो जाता है। कर्ट्स इसकी ग्रैनी को बेहोश कर देता है और वो बॉस इसे अपने साथ मिलकर काम करने का कहता है, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है। वो उसे लूसी को मारने की धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी दोस्त को मार डालूंगा। अब वो बॉस टॉम के बेस्ट फ्रेंड यानी डैनी को बुलाता है जिसकी वजह से वो आई बॉय को ढूंढने में कामयाब हुए थे। वो उससे बताने की कोशिश करता है कि पैसे से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो डैनी का मोबाइल फोन लेता है और टॉम को वो सारे पैसे लौटाने को कहता है जो उसके बॉस को अपने लड़कों को जेल से छुड़ाने में लगे थे। टॉम उसे बताता है कि मैं चाहूँ पूरे मुल्क के पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तुम फंस जाओगे। टॉम ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके 999 यानी हेल्पलाइन में पुलिस को कॉल कर दी थी ताकि वो लूसी को बचा सके। यूजीन जैसे ही लूसी को मारने वाला होता है तो ऐन मौके पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस का सायरन सुनकर वो परेशान हो जाते हैं और इस फोन को भी तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। कर्ट्स के बॉस को टॉम पर शक होता है और वो इस वेयर हाउस में मौजूद अपने गैंग के लड़कों को कॉल करने को कहता है। कॉल ना अटेंड होने की वजह से वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और अब वो उसे अपने साथ वहाँ लेकर चले जाते हैं। पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और इस बात की खुशी वो गैंग मेंबर्स मना रहे होते हैं कि लूसी के हाथ में वो गन लग जाती है जो यूजीन से गिरी थी। वो बॉस रास्ते में टॉम की माम का मजाक उड़ाता है जो कि उस वक्त फौत हुई थी जब टॉम सिर्फ 2 साल का था। इस बात से टॉम को और अजियत पहुंच रही थी। लूसी जिसके हाथ में अब गन मौजूद थी वो उन तीनों लड़कों को शर्मिंदा करती है जो उस रात उसे हिरास करने में शामिल थे। अब वो तीनों लड़के इससे माफी मांग रहे थे। लूसी इनसे बदला नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो वहाँ सब विलन भी पहुंच जाते हैं जिसे देखकर वो घबरा जाती है और अब यूजीन उसे वो गन दोबारा छीन लेता है। टॉम इस विलन को आखिरी मौका देता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो विलन इसकी बात नहीं मानता। अब टॉम वहाँ पर मौजूद हर शख्स के मोबाइल को ब्लास्ट कर देता है जिससे वो सब जख्मी हो जाते हैं और विलन यहाँ से भाग जाता है। वो टॉम को धोखा देकर बाहर गिरा देता है और उस पर जुल्म करता है, जबकि दूसरी तरफ वो लूसी को भी दीवार से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। टॉम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस विलन को मार देता है और खुद बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ वो अपनी ग्रैनी को अपने पास मौजूद पाता है। उसकी ग्रैनी उसे होश में आते हुए देखकर बहुत खुश होती है। उसकी ग्रैनी उस पर बहुत प्राउड फील करती है। जब वो लूसी से मिलने जाता है तो रास्ते में उसका दोस्त डैनी मिलता है जो कि अब उससे माफी मांग रहा था, लेकिन टॉम अब उस पर एतबार नहीं करता था इसलिए वो उसका कोई भी आंसर दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। लूसी अब टॉम का शुक्रिया अदा करती है कि उसके लिए टॉम ने बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया, उसने इसे इंसाफ दिलवाया। वो टॉम के लिए मजेदार सा खाना बनाकर लाती है। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं।